प्रणाम मेरी परमात्मा। गुरु माँ को प्रणाम। प्यारी दीदी माँ को प्रणाम। गुरुवर, आप जब ऑन स्क्रीन होते हैं अपने आप ही शांति आने लगती है, ध्यान लगने लगता है, आपकी साधना में मन लगने लगता है। गुरुवर, साधना बहुत अच्छी रही, लेकिन 3 मिनट के मौन के बाद मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गई और परमात्मा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद गुरुवर, शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतना तेज, कैसे बताऊं कि इतना घर्षण सा चल रहा था अंदर। बहुत गर्मी थी शरीर के अंदर। और गुरुवर, मेरे सिर के ऊपर ऐसे लगता है जैसे मेरे कोई बाल खींचता रहता है, मेरी चोटी खींचता रहता है। एक अजीब सी अनुभूति रहती है। कंधों में भी बहुत झंझनाहट रहती है, 2-3 घंटे में होनी शुरू हो जाती है हर बार। और गुरुदेव, 2-4 दिन पहले आप मुझे बाल रूप में भी दिखाई दिए गुरुदेव, और आप मेरा हाथ पकड़ के इतनी तेज घुमा रहे हैं मुझे कि मैं घूमती घूमती ऊपर ब्रह्मांड में पहुंच गई हूँ गुरुदेव। वहां स्लेटी रंग का आसमान, ग्रे कलर का आसमान दिखाई दे रहा है, तारे हैं। गुरुदेव, क्या चल रहा है ये तो आप जानते हैं। आपकी कृपा हर रोज बरस रही है परमात्मा, हर रोज हमारी दीपावली हो रही है। आप जाने मेरे मालिक, आप ही हमारे परमात्मा, आप ही हमारे मालिक, आप ही हमारे सब कुछ प्रभु। बस अपनी कृपा हम सब पर यूं ही बनाए रखे परमात्मा। प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रणाम आपको। लक्ष्मी ध्यान साधना, लक्ष्मी का आह्वान, ये हमेशा याद रखना। मैंने अपने जितने भी इस समय वीडियो बना रहा हूँ सब लक्ष्मी साधना से रिलेटेड ही हैं। ये हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी देवी देवता की आराधना करेंगे, आह्वान करेंगे, किसी बहुत बड़ी शक्ति का आह्वान करेंगे, तो शरीर में गर्मी पैदा होना जरूरी है, वो होगी ही होगी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जिनको शरीर में गर्मी नहीं हुई उनका गलत हो गया ध्यान, नहीं, अधिकतर साधकों को गर्मी महसूस होगी, क्योंकि वो इतनी विराट ऊर्जा जो है जब तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ती है और गति करती है तो गर्मी महसूस होती है। ये मैंने ऑडियो इसलिए लिया है कि इसमें ऑडियो में एक जगह ऐसा अनुभव बताया गया है जो ये बहुत सारे साधकों के साथ भी घटित हो रहा है। उस अनुभव को समझना जरूरी है। जैसे कि गीता है, गीता को जो अनुभव घट रहा है, अब गीता को ये भी है कि मैं कैसे आगे गति करूं, आगे क्या हो क्या नहीं हो, कैसे हो, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे साधकों को ये घटित होता है कि अब आगे क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, कहीं मैं भटक तो नहीं रही, मेरा सर ऊपर की तरफ क्यों खिंच जाता है, मेरे कंधे ऊपर की तरफ क्यों खिंच जाते हैं, क्यों होता है ये अनुभव। इसको गहराई से समझें, बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि तुम सीधा का सीधा परमात्मा के साथ जुड़ गए हो और तुम समझ नहीं पा रहे। तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जुड़ चुके हो उसके साथ, मगर तुम उसे समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? कारण देखो, कारण को देखो और अच्छे से इसे समझना। साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए संसार व्यर्थ हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए संसार व्यर्थ हो गया हो। जिसके लिए संसार सार्थक है वो साधना तो कर सकता है, साधना में गति कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संसार अभी सार्थक है, संसार में अभी पूर्णता पूरा रस है। ठीक है, परमात्मा को भी खोजना है, दुखों से भी निकलना है, मगर अब आगे गति कैसे हो, इसे समझना। दूसरी बात, संसार अगर अहमियत रखता है, संसार अगर वैल्यू रखता है, तो तुम पूरी तरह से साधना में नहीं उतर पाओगे। क्यों नहीं उतर पाओगे? जब तुम साधना करोगे तो वहां दो चीजें घटित हो रही हैं। पहली, तुम्हारी आत्मा
जो जन्मों से उससे मिलने के लिए तरस रही है। वो आत्मा और उस परमात्मा की लैंग्वेज जो भाषा है, वो दोनों एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, मगर बीच में तुम्हारे जो है वो खड़ा है मन। मन क्या है? मन है समाज के दिया गया ज्ञान, संस्कार, नाम, इज्जत। ये तुम्हारे मन ने तुमको दिया है। ये तुम्हारे मन ने इन चीजों को ग्रहण करके इकट्ठा करके वो बैठ गया है। तो जब साधना में तुम्हें ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो इसका अर्थ यही होता है कि तुम्हें परमात्मा पूरी तरह से पुकार रहा है और तुम्हारी आत्मा उधर जा रही है, उस जगह जा रही है जहां से वो आई है। वो मिलन घटित होने वाला है, मगर समाज क्या कहेगा, घर परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? जब ऐसी बातें होती हैं और समाज में अब भी रस होता है तो फिर तुम ऊपर कभी भी नहीं जा सकते। ये ऐसी है जैसे कोई पक्षी के पांव में एक मोटा धागा बांध दे और वो धागा पत्थर के साथ बांध दे और पक्षी को कहें कि तुम उड़ो। पक्षी उड़ेगा तो, मगर आकाश में कभी नहीं जा पाएगा। एक लिमिट तक उड़ेगा, बस एक लिमिट तक उड़ने के बाद आगे वो नहीं जाएगा। आगे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके पांव में बंधा धागा एक बहुत बड़े पत्थर से बंधा हुआ है। इसी तरीके से जितने भी साधकों को ये अनुभव होता है तो तुम ध्यान से देखना, तुम्हारे पांव में बंधी एक रस्सी और उतने बड़ा पत्थर, जो पत्थर मैं कह रहा हूं वो समाज के नियम है, उनसे बंधा हुआ। और जब तक तुम उस पत्थर से आजाद नहीं होगे तब तक परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। क्योंकि तुम्हें लगता है समाज क्या कहेगा, तुम्हें लगता है मैं साधना करूंगा। ये मैं सिर्फ साधिका को नहीं बोल रहा हूं, सभी साधकों को बोल रहा हूं। तुम्हें लगेगा मैं साधना करूंगा, लोग देख लेंगे तो क्या होगा, मेरी पत्नी देख लेगी तो क्या होगा, मेरे बच्चे देख लेंगे तो क्या होगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं जब साधना करता हूं तो मेरे बच्चे हंसते हैं, मेरी पत्नी बुरा मान जाती है, तो रात को जब वो सो जाते हैं तब मैं साधना करता हूं, समाज मुझे कुछ ना कहे इसलिए मैं साधना करता हूं। तुम समाज से और अपने परिवार से इतने डरे और घबराए हुए हो, तुम क्या साधना करोगे? तुम साधना नहीं करो। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, तुम साधना नहीं करो, अपनी पत्नी और बच्चों और परिवार और समाज को पहले जी लो। तुम्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, तुम्हें अभी लोगों की चिंता है। पति क्या कहेगा, तुम्हें अभी पति की चिंता है। पत्नी क्या कहेगी, तुम्हें वो चिंता है। तुम्हें परमात्मा की अभी जरूरत नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें पुकार रहा है, मगर तुम्हारे लिए परमात्मा से ज्यादा जरूरी ये समाज है। और तुम दो ही चीजों में से एक चीज चुन सकते हो, ये ध्यान रखना। जैसे आंखें सामने की तरफ देखती हैं, पीछे की तरफ नहीं देखती, तुम्हारा मन भी या तो परमात्मा की तरफ देखेगा या वासनाओं की तरफ देखेगा। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तो नहीं। अगर लोग क्या कहेंगे यही बात मीरा के मन में होती तो मीरा कृष्ण को कभी ना पा पाती। अगर लोग क्या कहेंगे यही बात बुद्ध के मन में होती तो बुद्ध कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते थे। अगर लोग क्या कहेंगे यही बात जीसस के मन में होती तो भी वो ये घोषणा नहीं कर सकते थे कि मैं उसका पुत्र हूं और वो मेरा पिता है। अजीब सी बात है, समाज अब भी जरूरी है। फिर ध्यान साधना छोड़कर समाज में ही रहना, क्योंकि ध्यान साधना करोगे तो परमात्मा अपनी तरफ खींचेगा तुम्हें, मगर तुम जा नहीं पाओगे और इस दुविधा में जीवन का समय खत्म हो जाएगा। समझना, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।